एक बार की घटना है, आप सभी को बताऊं मैं। एक बार भोले बाबा और पार्वती मैया वृषभध्वज भगवान चले जा रहे थे अपनी पत्नी गौरा मैया के साथ में, और वहां पर एक बड़ी मीठी सी चर्चा आती है कि श्री भोले बाबा जो हैं वो नंदी से उतर करके उन्होंने एक जगह को प्रणाम किया। थोड़ा सा अच्छे से सुनना प्यारे सभी लोग। नंदी से उतर करके उन्होंने एक जगह को प्रणाम किया, और जैसे ही खाली जगह को, खाली भूमि को प्रणाम किया सज्जनों, पार्वती मैया हैरान रह गई कि बड़ा अजीब सा ही है ये, तो खाली जगह को कौन प्रणाम करता है। चूंकि पति ने किया है प्रणाम तो पत्नी को भी करना चाहिए, इसलिए पार्वती मैया ने भी वहां पर प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही पार्वती मैया ने प्रणाम किया तो पूछ दिया कि प्रभु ये तो कृपा करके बताओ कि आपने इस खाली जगह को प्रणाम क्यों किया, क्यों किया। ये सज्जनों जैसे ही ये बात कही है, हे बिहार जी, हे बिहार जी, भोले बाबा ने कहा देवी इस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, इसलिए इस जगह को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर भागवत कथा होती है प्यारे, उस स्थान पर सारे तीर्थ आकर के वास करने लग जाते हैं। इतनी महिमा है भागवत जी की, इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत जी को हल्के में आकलन न करना प्यारे। नित्य आया करो तो अपने पूर्वजों को भी निमंत्रण दे करके आया करो कथा में, है ना। बैठे भोलेनाथ और बैठ करके वृषभध्वज फिर से चल पड़े। पार्वती मैया पीछे बैठी हैं। महाराज थोड़ी दूर चले और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से उतरे और फिर से उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती मैया ने उतर करके उन्होंने भी प्रणाम किया कि ओहो अच्छा, इसका मतलब इस स्थान पर भी कथा हुई है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, इस स्थान पर कथा नहीं हुई है। बोले तो आप प्रणाम क्यों कर रहे हो। बोले इतने इतने वर्ष बाद इस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये महापुरुषों ने ये बात प्रमाणित करी है। एक बार की घटना है, ये नरक में आपने जिन्होंने गरुड़ पुराण सुनी होगी उसमें आता है कि यातना देह मिलता है। श्रीमद् भागवत जी में भी इसका प्रमाण आता है, यातना देह मिलती है। नरक में जो व्यक्ति जाता है उसको जो मार पड़ती है बड़ी भयंकर, अलग अलग पाप के हिसाब से उसको अलग अलग दंड दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि वो देह जो उसको मिलती है वो मरती नहीं है, वो समाप्त नहीं होती। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर की दर्द सहने की एक स्थिति है ना, उसके ऊपर व्यक्ति प्राण दे देगा, लेकिन उस देह में खूब कष्ट पड़ेगा, खूब यातना मिलेगी, लेकिन मर नहीं सकता, इसीलिए वो यातना देह है। भयंकर तरीके से सज्जनों एक जीव जो है रो रहा था, करुण क्रंदन कर रहा था, यमदूत उसको यातना दे रहे थे। और सज्जनों जिस समय वो रो रहा था, अचानक रोते रोते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक मुस्कुराहट आ गई तो यमराज के जो दूत थे वो हैरान रह गए। बोले भैया हद हो गई, इतनी मार पड़ रही है इसमें, और ये इतनी जोर जोर से रो रहा था और अचानक जो है ये हंसने लग गया। तो पूछा दंड फांस हाथ में लेकर के, क्यों बताओ तुम क्यों हंसे, क्या कारण है, इतना कष्ट मिलने के बाद भी तुम हंस रहे हो, क्या कारण है। तो तब उसके आंखों में जो आंसू बह रहे थे, दुखी था, कष्ट था उसको, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट आते हुए उसने एक बात कही। बोले मेरे चेहरे पर हंसी इसलिए आई क्योंकि आज के दिन हमारे कुल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो आगे चलकर श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएगा। इतनी महिमा है, और ये आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, वास्तविकता में प्रमाणित है ये बात, वास्तविकता में प्रमाणित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी अनोखी महिमा है प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण की।